हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और एक बार फिर से मैं जल्दी के इस लाइव सेशन बी फ्री सीरीज में आप तमाम फॉलोअर्स का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो लगातार हम जिस तरह से अलग अलग विषय लेकर आ रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं और डॉक्टर्स की उस पर राय ले रहे हैं, उस पर आपके सवालों को लेते हैं, उनसे जवाब पाते हैं। और इसलिए आज एक बार फिर से हम एक ऐसे विषय के साथ आए हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन लोग अक्सर इसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे प्री कॉन्सेप्शन प्लानिंग की, यानी कि जब एक महिला प्रेगनेंसी के बारे में सोचती है, एक कपल जब प्रेगनेंसी के बारे में, बेबी के बारे में सोचता है, प्लान करता है, तो उसके पहले उसे क्या कुछ करना चाहिए। प्री कॉन्सेप्शन प्लानिंग क्या होती है, प्रेगनेंसी के पहले की प्लानिंग क्या होती है, ये क्यों जरूरी होती है, क्यों महत्वपूर्ण होती है, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या आपको इससे लाभ मिल सकते हैं और इसके क्या मायने है, क्या प्री कॉन्सेप्शन प्लानिंग से जो प्रेगनेंसी होती है वो हैप्पी और हेल्दी हो सकती है। इसी को आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी एक गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्ट्रिशियन और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मदाकी श्रीनिवासन। उनसे हम बातचीत करेंगे, प्री कॉन्सेप्शन प्लानिंग के बारे में जानेंगे कि आखिर ये आवश्यक क्यों है। उनसे हम आज इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे और अगर आपके मन में भी इस विषय को लेकर सवाल है तो सवाल जरूर पूछिए। डॉक्टर मदाकी श्रीनिवासन, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया टू स्पीक ऑन दिस बहुत ही अहम एक टॉपिक। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया है, ये प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग या प्लानिंग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट इट कि क्यों ये जरूरी है। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द कपल्स जो है उनको कोई तकलीफ नहीं होता है प्रेग्नेंट होने में, एंड इट इज जस्ट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ कि होता है, प्रेगनेंसी आ जाएगा ऐसा। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या हमको सोचना चाहिए, ये ज्यादातर इट गेट्स नजरअंदाज हो जाती है। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक टुडे। और इसीलिए आज हमने इस विषय को उठाया है, क्योंकि लगातार हमने अपने इस सीरीज में नेचुरल प्रेगनेंसी को फोकस करने की कोशिश की है और नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए प्रेगनेंसी की प्लानिंग बहुत जरूरी है। जो गर्भधारण पूर्व प्लानिंग होती है वो बहुत आवश्यक है, मायने रखती है और इसी पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी थ्रू आउट जो जर्नी है एज अ डॉक्टर की, वो कैसी रही है। पहले तो मैं ये शुरू करूंगी बोल के कि मेरा नाम है मदांकी, डॉक्टर मदांकी। ओके, सो वी विल इग्नोर द श्रीनिवासन सरनेम, इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। ओके, सो आई वुड लाइक टू बी एड्रेस्ड एज डॉक्टर मदांकी गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, एंड मैं कलकत्ता में पली बड़ी हूँ, एंड आई हैव डन माय बेसिक एजुकेशन फ्रॉम कोलकाता, एंड आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम लंदन, फ्रॉम द रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट। वहां से मैंने MRCOG की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद बहुत सारी जगह पे घूम घाम के फाइनली आई हैव कम बैक टू माय होम टाउन, और मैं यहाँ पे इनफर्टिलिटी ही मेनली प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ प्रेग्नेंट पेशेंट्स देखना, गायनी पेशेंट्स देखना, ये भी हमारा काम है। बट माय मेन इंटरेस्ट स्पेशलिटी इज प्रिपेयरिंग पेशेंट्स फॉर getting pregnant, which is why I would like to call it as a fertility specialty rather than infertility, because उसमें एक पॉजिटिविटी जुड़ा है, बिकॉज हमको फर्टिलिटी चाहिए। सो दैट इज व्हाट आई मेनली डू। ओके, तो आज का मैम जैसे हमारा टॉपिक है, तो ये प्रेगनेंसी की प्लानिंग क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो आप यही बताइए। अच्छा, लेट अस स्टार्ट विथ मेकिंग इट सिंपल। हम बहुत चीजों के लिए प्लान करते हैं जिंदगी में। ओके, फॉर एग्जाम्पल हॉलीडेज। हॉलीडे जाने के लिए बहुत दिन से प्लानिंग होती है, कहाँ जाना है, नेट पे देखना कौन से जगह, ट्राइंग टू सी वेदर द वेदर इज कंड्यूसिव, वहां कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या लेके जाना चाहिए, एक चेकलिस्ट बनता है, मशवरा लिया जाता है। सो दैट इज that's an event in your life which can happen again and again. I'm not saying holidays are not important, but if we look at pregnancy, वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, एक माइलस्टोन है for any couple. At the end of the day, most couples at least would want to conceive a biological child. And एक बार pregnancy आ जाता है, and when you have a baby, your life kind of turns around.
Okay, and there is a complete change. There is a shift of focus, dynamics. Everything then starts revolving in and around the baby, and then subsequent baby का परवरिश में जो है. So अगर ये हमारे लिए इतना ही important है, तो उसके लिए भी प्लानिंग जरूरी है कि नहीं? हम हॉलिडे के लिए प्लान करते हैं, हम वेडिंग प्लानिंग करते हैं, कौन सा फोटोग्राफर होगा ये प्लान करते हैं. So definitely such an important event in our life requires a certain amount of planning, because we don't know how easy or difficult is the journey going to be. And if we leave it too late, the patients will have to start coming to the infertility specialist rather than their own gynecologist. Much as we would like to have patients, हम ये नहीं चाहेंगे कि the incidence of infertility increases in the population. So we would like to help them in advance, so that the journey for them, the transition from being just husband and wife or a couple to becoming parents is very smooth, pleasant, and something that they look forward to as the destination. मंजिल जो है सबका एक है, parenthood. तो वो मंजिल तक पहुंचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो एक बार सोच लेना जरूरी है. बिल्कुल, और आपने जैसे कहा कि एक अवेयरनेस भी जरूरी है, और उसी अवेयरनेस को हम अपने लाइव सेशन के माध्यम से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. और इसलिए आज हमने इस टॉपिक को उठाया है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे ट्रैवल करना चाहिए, कब करना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना चाहिए ये अक्सर कपल्स जो है वो ध्यान नहीं देते हैं. तो इसलिए आज हमने इस टॉपिक को उठाया है. तो डॉक्टर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये प्री कॉन्सेप्शन हेल्थ है क्या, और ये कितना ज्यादा मायने रखता है, क्यों महत्वपूर्ण है? Preconception, the word pre itself is self-explanatory. मतलब प्रेगनेंसी आने से पहले का जो टाइम है, एक टाइम होता है लाइफ में when in the early time of your pregnancy, of your married life or a life of togetherness. I won't say married. There are many couples today who live together and they are spending a life together. उनके लिए भी ये बहुत important है. तो वो टाइम में you are trying how not to become pregnant. You are using contraceptives. You are using other ways to prevent pregnancy. लेकिन when you decide कि now I want to get pregnant, we want to add that special person in our life, एक checklist बनाना जरूरी है. And that checklist should comprise of both the partners. Most of the times, the male partner का जो health है, that gets ignored, and the female के तरफ ही सारा investigation होता रहता है. In fact, our society is built in such a way that the female gets the maximum, she gets the maximum attention, and she also gets the maximum brunt. जब pregnancy आता नहीं है, the female has to face the flat, but that is not true. The male has an equal role up until pregnancy and also during the time when the woman is pregnant. तो ये checklist में क्या क्या होना जरूरी है? First and foremost, the general health. Okay, forget about what is pregnancy आने के बाद क्या है. General health में क्या है? Body weight. I'll talk about the female first. The general body weight. Okay, एक body mass index है. So which is there is a certain value for it. So you should not be below that. You should not be above that. Because if you're below, you're underweight, and if you're above, you're in the obese category or the overweight category. दोनों में ही अपने अपने हिसाब से मुश्किलें आ सकती हैं. लेकिन if you are in the healthy category, उसके लिए क्या करना? So naturally body weight means you have to start looking after your diet, change your lifestyle, do some exercises which will, if you have to accordingly, weight exercises is not only for increasing your weight, reducing your weight, but even bringing it to the optimum level. उसके लिए भी weight training बोलो, diet बोलो, वो करना जरूरी है. Then you have to identify what kind of is your menstrual cycle. Are they regular? Are they very erratic? Can you predict कि कब मेरा next menstrual cycle कब आएगा? If you find उसमें problems है, then you have to consult your general physician. There is no necessity to go to a gynecologist immediately, but you have to go to the general physician who will help you. Are your hormones in place? Because if you are having irregular menstrual cycles, most of the times it is hormonal. Thyroid levels ठीक है, prolactin levels ठीक है, आपका hemoglobin ठीक है, आपके sugars ठीक है. So a general body checkup along with these blood parameters have to be optimized. तो ये देखने के लिए GP or your gynecologist will advise you. So we've spoken about weight, we've spoken about menstrual cycle, we've spoken about your lifestyle and dietary changes. इसके बाद then comes, based on these, what are the changes that you can make
If you have a diet issue, if you have a weight issue, you have to consult the specialist, get onto a dietitian, get onto a trainer, start making those changes that are necessary to optimize. Coming, what are the supplements that you can take? Then we come to the male partner. उनको भी अपने हेल्थ के लिए उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि द फीमेल पार्टनर गेट्स इंपॉर्टेंस. वेट इज ऑल्सो एन इश्यू, वेदर दे आर डायबिटिक. सो द जनरल हेल्थ में क्या क्या टेस्ट करना है, बेसिक टेस्ट, उनको बीपी है क्या, उनको शुगर, ब्लड शुगर उनके एलिवेटेड है क्या, उनके सेक्सुअल पोटेंसी, व्हाट इज देयर सेक्सुअल लाइफ लाइक, कोई दिक्कत है क्या उनको एक साथ रहने में, डू दे फेस a very common problem in today's couples is most of the couples, both of them are working couples. Okay, forget about the last 1.5 years where we have been working from home and the couples are available whenever they need to be together. But prior to that and going forward also, we are going to hopefully come back to a normal life when they are going to be either traveling or work is going to keep them away. एक menstrual cycle में there is something called a fertile period. तो इस फर्टाइल पीरियड में व्हेन दे कैन बी टुगेदर, ओवुलेशन होने के चांसेस हैं, विच यू कैन प्रेडिक्ट यूजिंग इधर LH किट्स और लुकिंग एट द वजाइनल discharge that comes. There are many ways we can teach or educate couples how to identify that fertile period. Many couples have found that they are unable to have intercourse during that time. Okay, तो वो education भी उनको जरूरी है. कब, which are the days they should not miss? Smoking, alcohol, drug abuse, stress, travel, being overweight, having a high blood sugar, having a high stress, indicators which are indicators of stress. तो ये सब भी मेल पार्टनर को देखना जरूरी है. और इसमें अगर मेडिकल कंडीशंस जो है वो कितने मायने रखते हैं, अगर चाहे वो मेल पार्टनर की हो या फीमेल पार्टनर के हो, या फिर अगर कोई इसमें डायबिटिक है तो क्या वो आगे चल के बच्चे में भी हो सकता है, कुछ अफेक्ट पड़ सकता है प्रेगनेंसी के दौरान? Yes, diabetes particularly is very very important, and blood sugar levels जो है has to be in the normal range before you even conceive, because if you are in the diabetic range, एक तो polycystic ovary है क्या, that is a very common finding in women where we find that they go hand in hand. जिनको polycystic ovary होता है उनको we often see that their blood sugar levels are deranged. So ये blood sugar levels को पहले से ही correct करना बहुत जरूरी इसलिए है because इनको number 1 conception में difficulty हो सकता है, ovulation, making eggs and them these oocytes ovulating in the right time difficulty हो सकता है, and there is increased risk of miscarriage. अगर वो pregnancy आ भी जाता है तो भी we have seen that these patients whose blood sugar levels are deranged, they have a higher chance of first trimester miscarriage. Along, ठीक है, मान लीजिए first trimester miscarriage नहीं होता है and everything is smooth, but they also have a higher risk of birth defects. इन पेशेंट्स को जो प्री डायबिटिक रेंज में होते हैं बिफोर प्रेगनेंसी, अगर हम इसको करेक्ट नहीं करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनको जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं. जेस्टेशनल डायबिटीज अगर होता है तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच द वुमन मे फेस. शी मे हैव बर्थ डिफेक्ट्स, the baby may have macrosomia जो हम कहते हैं, where the baby is large for days. You can have more water around the baby, that is called polyhydramnios. इसके चलते जाके preterm labor, okay, she may end up getting into labor much before the term duration. Then during delivery दिक्कतें हो सकती हैं, even if it is cesarean section दिक्कतें हो सकती है, and most importantly the babies of these mothers also can have deranged blood sugars and have hypoglycemia post delivery, which is why, because of the spectrum of problems that may arise before conception, during the time of treatment, and during pregnancy and post delivery, it is very important कि blood sugar तो definitely ही correct करना चाहिए, even if it means that you are delaying, you are using some contraception for the next 6 months till the time your GP or your endocrinologist tells you कि now your sugar levels are okay and you are okay to start planning for pregnancy. Okay, तो जैसे आपने बात की कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, या फिर मेडिकल हिस्ट्री,
तो अगर इसमें हम जेनेटिक हिस्ट्री की बात करें तो ये कितना ज्यादा आवश्यक है जानना? डेफिनेटली जेनेटिक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज द जीन्स which the parents are, carrying forward into their child. If it's their own biological child, here we are talking about pregnancy where the genetic composition is 50% of the mother and 50% of the father. ऐसे में हमको जेनेटिक टेस्टिंग बहुत जरूरी है, बट आमतौर पर फॉर जनरली हेल्दी कपल्स वेयर देर इज नो हिस्ट्री ऑफ अ सिबलिंग, ओके, कोई भाई या बहन को किसी ऐसा कोई डिजीज हो which may be carried forward to, which may be carried in their genes also, because it has been transmitted to them from their parents. In that case, or if there is a previous history of a pregnancy जहाँ पे कोई malformed baby हुआ है, or there has been a Down syndrome baby, or there has been any other defect, or there are any hemoglobinopathies, मतलब hemoglobin के कोई problems है, जैसे thalassemia, which is very common in our country. So thalassemia minor, one partner is thalassemia minor, it is very important. In fact, pre-marriage counseling में हम ये बोलते हैं कि if we know that you are thalassemia minor, then it is important to test the other partner. If he is also thalassemia minor, then we counsel accordingly that the child born out of this marriage can have a thalassemia major trait, which is a very serious condition. Okay, so that is why genetic testing based on past history of any abnormal baby or any sibling or any family history which is very significant, in such cases हम एक clinical geneticist का भी opinion लेते हैं if they need to undergo any further tests beyond that which is considered as normal. Normally आम तौर पर healthy young couples को हम ये सारे investigations करने को नहीं कहते हैं, but if there is such a history, definitely yes, a clinical geneticist ka role is very important and more tests need to be done. Okay, and why it is advisable to take a folic acid before pregnancy? During pregnancy भी ये जरूरी है, but before pregnancy क्यों बहुत ज्यादा जरूरी होता है? Very good question. ये इसलिए जरूरी है because birth defects जो हैं, babies का जो neural tube जो बनता है, that is formed in the first trimester. Okay, much in the middle, before the first trimester is even complete. Many couples who are trying for pregnancy sometimes don't even know they have got pregnant. In the first 28 days, they have got pregnant, and if they are not already taking folic acid, then they may end up having a baby with a higher incidence of neural tube defect. Spinal cord के कुछ ऐसे defects हैं जो are very highly dependent upon folic acid. इसीलिए जो भी, which is why we say कि 3 महीने पहले से आप लोग folic acid लेना शुरू करो, so that in the event of a pregnancy happening, at least you are covered and neural tube defect का incidence is brought down. Spina bifida, open neural tube defect, these are very serious conditions and quite incompatible with life. So which is why to prevent these incidences, we advise that young couples who are embarking or planning for pregnancy should take folic acid. जी, और यहाँ पर किसी ने सवाल पूछा है कि विटामिन डी का क्या रोल है और क्या इसे भी लेना चाहिए प्रेगनेंसी के पहले? एब्सोल्युटली विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. प्राइमरीली एक अर्लियर हम विटामिन डी पर इतना स्ट्रेस नहीं देते थे. व्हाई? बिकॉज वी कुड जनरेट द विटामिन डी इन आवर ओन बॉडी in our skin by exposure to sunlight. Yeah. Sunlight ka few hours in a day is enough for the requirement that we have. But nowadays we are indoors, we don't exercise in the mornings, we do not, in fact we use sunscreens, we do not want to expose to that part of the ultraviolet rays where we can generate it in our skin. At the same time, vitamin D and calcium are very closely correlated. Vitamin D का body में रहना इसलिए जरूरी है because it helps the absorption of calcium and vice versa. So ये vitamin D अगर कम है तो calcium का absorption भी कम होगा. Both of them play a very important role in the health of the oocytes as well as the sperms. Sperm का motility पे बहुत असर होता है vitamin D and calcium, because the motility which we measure when we are doing a semen analysis, if we find patients who are lacking in vitamin D, उनका sperm health पर बहुत असर होता है. The motility is much less, and the sperm penetration on an egg, एक egg और एक sperm जब meet करते हैं तो वो sperm has to penetrate the oocyte to form an embryo. That penetration is deranged if
vitamin D is less. Okay. And someone is asking ki how much one should take folic acid before pregnancy and during pregnancy also. If there is no history of any such defects, spinal defects, or if it is their first pregnancy, a minimum of 400 microgram per day should be taken. But if there is any history, हम 5 milligram तक देते. ओके. और ओव्यूलेशन के लिए, एक हेल्दी ओव्यूलेशन के लिए किसी को क्या कुछ खाना चाहिए? See, there is nothing very specific that will induce ovulation. Okay, there is no magic drug or a magic food. But if your general lifestyle and if your health, if your diet is healthy enough, which comprises of all the vitamins, including vitamin B12 group के जो हैं इसमें, so normally supplements are not required for healthy couples who have a healthy diet. Supplements cannot be substitutes. That's very important. Okay, you cannot substitute by saying मैं ये गोली ले लेती हूँ तो मेरा सब कुछ हो गया. If your diet is not healthy, if you are constantly binging on pizzas, fast food, if you are constantly eating out, if you are eating unhealthy food like maida, pasta, and things like that, yeah, junk food. So those cannot substitute, and you cannot say my health, my diet, or the vitamin levels that are required in my body can be made up by having one omega-3 capsule or one vitamin K capsule. No, your entire diet has to be healthy, has to be a balance of carbohydrates, proteins, and vitamins and the trace elements. Yes, you can take one multivitamin because sometimes you may be deficient in some, based on your diet, based on your likings and preferences. If you're a vegetarian, you may be deficient in vitamin B12. And if you are a vegan, or if you have lactose intolerance and cannot take that much amount of milk and milk products, yes, definitely supplements can help. But a healthy diet, which has all the vitamins, which has all the and carbohydrates, proteins, and trace elements, is very important to ensure that your menstrual health and your cycle is regular. निष्ठा माथुर ने एक सवाल बहुत क्लियर पूछ दिया है कि प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं. तो बेसिकली आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट इन माय प्रीवियस क्वेश्चन कि क्या क्या में ऐसा स्पेसिफिकली पूछो तो मैं बोलूंगी दूध, पनीर, प्रोटीन्स, make sure you have lots of vegetables, and reduce the amount of carbohydrates. You should not be too high in carbohydrates because we don't want blood, sugar levels to get elevated. Plenty of exercise, plenty of fresh air, and make sure you're drinking plenty of fluids because you don't want recurrent urinary infections. We don't want dehydration. So it has to be a combination of everything. There is, and of course, milk and milk products. If you can have eggs, one of the best forms of protein, But if you are a vegetarian, then you must make sure your protein intake is high, in the form of dal, in the form of tofu, in the form of paneer, छेना. और क्या किसी कपल को अगर वो पहले आते हैं, प्लानिंग के पहले आपके पास विजिट करते हैं, तो आप कपल को क्या कुछ टेस्ट के बारे में बताती है या सजेस्ट करती है कि उन्हें करवाना एकदम जरूरी होना चाहिए? सी द बेसिक टेस्ट देने से भी पहले इम्पोर्टेंट है हम हिस्ट्री लेंगे कि व्हाट इज द ड्यूरेशन, कितने साल से वो ट्राई कर रहे हैं एक्टिवली, उनका कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है. वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड. सब कुछ टेस्ट कर लिया लेकिन द हस्बैंड एंड वाइफ आर स्टेइंग अपार्ट, फॉर एग्जाम्पल. ओके, दे आर नॉट. सो वी हैव टू एडुकेट देम ऑन व्हाट आर द, टेक अ बेसिक हिस्ट्री. उनका कितने साल से वो लोग ट्राई कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या क्या उनका प्रॉब्लम्स है, आर दे इवन एबल टू हैव नॉर्मल रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिकॉज मेनी कपल्स हु कम टू अस हैव नॉट इवन बीन एबल टू कंज्यूमेट देयर मैरिज in a proper way. तो हमको वो उनको समझाना चाहिए. Apart from that, the basic tests are the hemoglobin, blood sugars, thyroid, prolactin. One test, if we find that the woman is on the slightly older side, there is something called AMH, anti-Mullerian hormone, which tells us about the fertility potential of, and gives us an idea ki how good or bad it is, what is the kind of response we can get from subsequent treatment. And one basic test for the husband will be a semen analysis, because it is very difficult to estimate the semen analysis by looking at a person or taking history of his lifestyle. So that test is absolutely essential, and that is the only test we give for the male partner. But for the female partner, some hormonal tests along with an ultrasound. And ultrasound is very important to find out कि उसका uterus
सही है क्या, उनके ओवरीज ठीक दिख रहे हैं क्या, इज देयर एनी थिंग दैट इज अमिस, कुछ करेक्शंस हमको करना है क्या. सो वो सब देखने के लिए अल्ट्रा बेसिक अल्ट्रासाउंड इज नेसेसरी. बेस्ड ऑन दीज देन वी डिसाइड ऑन द नेक्स्ट स्टेप और क्या हमको करना चाहिए. और ये एचआईवी की स्क्रीनिंग कितनी ज्यादा जरूरी होती है, और अगर अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगे क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? HIV का screening is very important primarily because we need to know the viral status of that patient. Okay. एक तो for the clinic point of view, because if we know they are, screen positive, then there are certain precautions even the caregiver has to take, the clinic has to take, and how, whether, what is the status, whether we should treat, give them some sort of treatment first before we can take them on for pregnancy, and what are the precautions that we need to take during pregnancy and subsequently once the baby is delivered. But even before coming to pregnancy, when we screen a patient for any form of procedure that we are planning, HIV screening is part of the routine protocol along with other viral markers which we do. ओके और एक सवाल है यहाँ पर पूछा है कि क्या बच्चेदानी छोटी होती है, अगर किसी की है तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? बच्चेदानी छोटा या बड़ा, there are certain basic measurements जो हम, which is why I said कि अल्ट्रासाउंड करना जरूरी है. अल्ट्रासाउंड करने के दौरान हमको पता चलता है कि is there anything abnormal, बच्चेदानी कुछ ज्यादा ही छोटा है क्या कि प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होगा. अगर छोटा है तो वाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका कैविटी, आउटसाइड से जो हमको मेजरमेंट दिखता है, समटाइम्स द कैविटी इज नॉर्मल, तो उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर करना होता है कॉल्ड हिस्टेरोस्कोपी. हम एक कैमरा यूट्रस के अंदर डाल के ये देखेंगे कि उसका कैविटी कितना बड़ा है. वी कैन डू समथिंग कॉल्ड अ सिस, saline infusion sonohysterogram, which is done along with an ultrasound to see the volume of the cavity. The cavity volume is very important, which tells us whether this is sufficient for a pregnancy to happen and go till term. So yes, if it is very small, then some reconstruction may be done, but it also depends on the expertise of the doctor, or they may have to be referred outside. जी, और एक ने सवाल किया है कि क्या मिसकैरेज के कितने दिनों बाद फिर से उन्हें बेबी की प्लानिंग करनी चाहिए? मिसकैरेज बोलो तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम ऑफ द ट्राइमेस्टर दे हैव हैड अ मिसकैरेज. एकदम अर्ली मिसकैरेज है तो भी मिनिमम वी से यू नीड टू वेट फॉर 3 months because the body needs time for all the parameters to fall back into place. Okay, but if it has been later, somewhere in the second trimester or late second trimester, then there are some corrections that we may have to be made. इतना आगे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन होने के बाद क्यों मिसकैरेज हुआ है, बच्चेदानी का मुंह खुल गया था क्या, उसके लिए कोई करेक्शन कर, बिकॉज एक बार अगर प्री टर्म लेबर हो जाता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर या अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होता है, या पानी जल्दी टूट गया, बच्चेदानी के अराउंड में जो बैग रहता है, पानी का थैली जो रहता है, वो अगर टूट गया, पेशेंट गोज इनटू लेबर एंड डिलीवर्स प्री टर्म, ओके, तो उसका भी सोल्यूशन है. सो उसको असेस करना पड़ेगा एंड अर्ली हमको next pregnancy में certain precautions लेने पड़ेंगे so that it doesn't happen again, which is why we will give at least maybe sometimes even 3 to 6 months time waiting period before we can advise them to get pregnant again. Pregnancy can also have been because of miscarriage could have been because of diabetes, because of high blood pressure, because of any bleeding. So all these, whatever is correctable has to be corrected. Whatever is not correctable before the next pregnancy has to be kept a very close watch and monitoring during the next pregnancy so that the same thing does not recur. बिल्कुल. और मैं एक सवाल ले लेती हूँ, वो 2-3 बार उन्होंने सवाल पूछ लिया है, मैं नहीं ले रही हूँ इसलिए लगातार वो पूछते जा रही हैं. उनका सवाल है कि उनका जो लास्ट पीरियड था वो 13 मार्च को था और अप्रैल में अभी आया नहीं है, लेकिन उन्हें हल्का पेन हो रहा है और ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या ये एक प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है, साइन है? 13 मार्च को हुआ है, आज हम 16 पे हैं. या तो फर्स्ट सवाल मेरा उनको यही होगा कि उनका साइकिल का लेंथ क्या है. ओके, किसी को 28 दिन में आ जाता है, अगर ऐसा है तो शी इज डिलेड. बट अगर किसी को लेंदी साइकिल्स हैं, 40 दिन तक पहले नहीं आता है, तो देन शी शुड वेट. एंड द फर्स्ट थिंग इन अ सेक्सुअली एक्टिव कपल को
प्रेगनेंसी ही हम सोचेंगे। हमारे पास जब भी कोई आता है डिलेड पीरियड, मिस्ड पीरियड, तो हम पहले बोलेंगे आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया? तो प्रेगनेंसी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज द बेस्ट सोल्यूशन। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कल कर ले, अगर इफ her cycles are regular and 28-day cycle. If it is a later cycle, let her wait one more week and then do a urine pregnancy test. Sometimes urine pregnancy test is inconclusive, मतलब हमको समझ में नहीं आता है क्या exactly positive है या नहीं है, so we can go for a blood test called beta HCG, which will exactly tell us कि pregnancy है या नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। और एक ने सवाल किया है क्या स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है प्रेगनेंसी की प्लानिंग में? डेफिनेटली करता है, एंड इट अप्लाइज टू बोथ पार्टनर्स, बिकॉज आजकल स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज यूनिवर्सल। Yeah. It is not that पहले जैसे only men were doing, so it applies to both. And the hazards are equal, because direct smoking and passive smoking, even if the husband is a smoker and the wife is a non-smoker, passive smoking जो वो जो breath पे जो जितना tobacco levels है, that is enough to cause disruption in the menstrual cycle and conception, and when if she is early pregnancy, it can cause hazards to the unborn baby. Similarly, for a woman also, she should quit smoking. Alcohol, yes, alcohol has a huge effect on the, if she is pregnant, it can affect the baby in the womb. It can affect the growth. It can cause growth restriction. It can cause defects. Alcohol causes difficulty in performance during sexual intercourse. Okay, there is the desire, but the performance is lacking. They are unable to keep an erection or ejaculate. Similarly, alcohol also reduces the sperm count and sperm motility. So there are plenty of hazards of smoking and alcohol, and if you are planning a pregnancy, it is best to avoid these. और अगर इफ अ वुमन इज ओबीस तो आप उन्हें क्या रेकमेंड करती हैं? क्या वेट लूज करना रेकमेंड करती हैं या फिर बीएमआई उनका एवरेज रहना चाहिए? आप डॉक्टर क्या उन्हें रेकमेंड करते हैं? You mentioned the word obese. Yeah. When you are saying if she is overweight, that's a different thing. But if she's obese, her BMI is already above 30. That means she's grossly overweight. Yeah. Which means अपने हिसाब से अपना डाइट या अपना एक्सरसाइज से वो वेट कम नहीं होने वाला है. She definitely needs to consult a very good dietitian who will be able to, take her height, weight, calculate her body mass index, take her preferences into account, find out if she has got polycystic ovary, if she has got hypertension, if she has got any other hormonal disturbances, and plan a diet which is a compliant. ऐसा नहीं होना चाहिए हम कुछ भी उटपटांग बोल दिया, ये खाओ वो खाओ, लेकिन compliance will only be there if the patient is also taken into account what are her preferences. She may be non-vegetarian and she may not be able to take the diet that is prescribed to her. So these days the dietitians are very good. They plan the diet as per the patient preference, and there are lots of options available so that we have the compliance. The patient should be cooperative. She should not find it cumbersome. After all, a good part of our life and fun and enjoyment and happiness, everything comes from the food that we eat. Most people enjoy the food that they eat. They look forward to the meal. It should not be something इतना कंटाल हमको आए कि हम क्या खाएं, क्या बेकार खाना है मेरे सामने, I don't want to eat. No, that is not going to help her reduce weight, and it's only going to increase her stress and her anxiety level. We want the patient to be mentally happy also. And for mental happiness, ये सारी बातें बहुत ही जरूरी है. और मेरा अगला सवाल यही था कि ठीक है आप डाइट देखते हैं या टेस्ट करा लेते हैं, ये तो मैटर करता ही है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कितना ज्यादा मैटर करता है और उससे क्या आगे चलकर अफेक्ट पड़ता है उसका भी बच्चे पर? Psychological point of view was earlier very much ignored, but it is now coming into the limelight because we find that more and more couples are extremely stressed out because of their work, because of the demands of their profession, because of the demands, and they have also already probably delayed pregnancy. पहले बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, बहुत जल्दी बच्चे भी हो जाते थे. अभी now everybody wants to make a career, wants to settle down in life, planning कर रहे हैं कि कब हमको बच्चा होना है, नहीं है. So they are already, and when they want to start the planning, maybe they find it's a bit too late. So they are really stressed out. And anxiety level अगर ज्यादा होता है, there is a certain hormone which is released in our body, which is the steroids, and तो इससे और भी स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है. सो इट इज अ विशियस साइकिल. इफ यू आर नॉट मेंटली हैप्पी, योर बॉडी विल टेल यू द टेलटेल साइंस.
Okay, it will have effect on the hormones, it will have effect on your sexual habits, it will have effect on the way you even respond to treatment. Okay, so it is very important that we reduce anxiety levels as much as possible. Come, and in order to do that, ये planning बहुत जरूरी है. As I was telling you earlier about the diet के साथ साथ exercise, lifestyle changes, ये सब भी बहुत जरूरी है. And both the partners, okay, it is not pregnancy, of course the woman is going to carry, but the male has a very important role in ensuring that they, the wife, the partner is happy. They have to be on the same page. They are both mentally prepared to start this new journey towards getting pregnant. So ये this understanding between the couple has, if we are not ready, ठीक है, we are not ready, we will delay it by another 6 months. But ऐसा नहीं होना चाहिए कि the wife is unhappy and the husband is forcing, or there's a lot of pressure from the family. So everything plays a very huge role, and stress level कम रखने के लिए mentally happy होना बहुत ही जरूरी है. जी, और एक लास्ट सवाल ले लेती हूँ. एक ने पूछा है कि क्या अगर थायराइड है मुझे तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि थायराइड प्रॉब्लम होने से प्रेगनेंसी नहीं करना आना चाहिए. थायराइड को कंट्रोल में लाना चाहिए. देयर इज अ सर्टेन bandwidth you should, your values should be within that. If we find, and even a general physician can treat, इसके लिए कोई बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरी नहीं है. So testing your T3, T4 and TSH levels is mandatory before you start planning for pregnancy. And if the values are deranged, meet your physician and he or she will be able to definitely correct it. If the levels are so outside the range, then there are always endocrinologists who can advise some more tests and ensure that it is corrected even before you plan. And during pregnancy, as soon as pregnancy comes, we test for thyroid again, because प्रेगनेंसी में जिनको पहले थायराइड, कई पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं मुझे पहले थायराइड नहीं था लेकिन अभी है, मैं क्यों दवाई लूं. जी नो, प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड लेवल्स को मेंटेन करना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट कैन अफेक्ट द प्रेगनेंसी, इट कैन अफेक्ट द बेबी, एंड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो द बेबी कैन बी हाइपोथायराइड. ओके, देयर कैन बी मेंटल डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स इन द बेबी. सो इसीलिए इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है. एंड अगर जरूरी है तो थायराइड का गोली लेना भी चाहिए. प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, डिलीवरी के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ये ठीक भी हो जाता है. अगर नहीं भी होता है तो इट इज आफ्टर ऑल 1 टैबलेट एवरी डे. इसके लिए भी हमने देखा है कि दे पेशेंट्स आर रेजिस्टेंट. बट नो, इट इज इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर द प्रेगनेंसी बट फॉर योर जनरल हेल्थ, बिकॉज हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड कैन अफेक्ट यू एज अ इंडिविजुअल, नॉट नेसेसरीली एज अ मदर. जी, और लास्ट में आप हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी, और जो मेल वंस है एज अ पार्टनर उनका क्या रोल है, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है फॉर द कपल टू बी ऑन द सेम पेज, गो हैंड इन हैंड, प्लान एवरीथिंग टुगेदर, मेक श्योर यू आर physically, mentally, emotionally, financially, psychologically and socially prepared for this journey. तो ये acceptance अगर है कि हाँ, now we are ready, you have planned everything, also it is very important to one checklist में एक point मैंने I should have told earlier जो मुझे अभी याद आ रहा है, is about the support. It is very easy sometimes to get pregnant, have a baby. What after that? If you are both working, have you thought about who is going to look after the baby? What kind of family support do you have? Will you be able to afford daycare? You cannot just assume that your parents are going to step in. No, that is not correct. The way you want to nurture your child, the upbringing that you want to give may be entirely different from your mindset from what your parents have had. They will definitely be there as a fallback, but इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने हिसाब से प्लान करें. मैं चाइल्ड केयर, डे केयर अफोर्ड कर पाऊंगी? विल आई बी एबल टू डू वर्क फ्रॉम होम? विल आई बी एबल टू टेक पार्ट टाइम? कैन आई अफोर्ड द पे कट? कैन आई अफोर्ड टू टेक अ मैटरनिटी लीव? Fathers should take paternity leave, which is not there in our country. So very important aspects. So together it has to be a journey for a couple and not for the woman alone. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. Thank you so much. It was a pleasure. I hope your the viewers are happy, and if they have more questions, we will answer them later. Thank you so much. Thank you.
तो हमारे साथ डॉक्टर जुड़ी हुई थी और वो बता रही थी कि प्री कॉन्सेप्शन प्लानिंग क्यों जरूरी है, इसके क्या मायने हैं, और अगर हम ये प्लानिंग करते हैं तो इस आगे चल के कितना ज्यादा इससे बेनिफिट मिल सकता है, ना सिर्फ मदर के लिए बल्कि ये बेबी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। और इसमें एक मेल फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। मेल पार्टनर को, हस्बैंड को इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही अगर आप अपने बॉडी पर ध्यान देना चाहते हैं तो खान पान के अलावा सप्लीमेंट्स भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। जैसा डॉक्टर ने बताया कि फॉलिक एसिड का सेवन करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कई ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करते हैं। और अगर आप ऐसे किसी सप्लीमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप जल्दी का बैलेंस फॉर वुमेन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपको तैयार कर सकता है। इसमें तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, जो प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को तैयार करने के लिए आवश्यक होता है। तो इसी के साथ आज के हमारे लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें डॉक्टर से, और वो विषय के बारे में अगर आप जानकारी देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 636-636-3030। तो इसी के साथ आज के हमारे लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले और नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद जेल्दी। थैंक यू सो मच।